हेलो। आज हम विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के उस प्रावधान की चर्चा करेंगे जिसमें उपबंधित है कि वह कौन सी संविधाएं हैं जिसका विशिष्ट अनुपालन नहीं कराया जा सकता। इसके पहले हमने अपने इस पहले लेक्चर के वीडियो में उन संविधाओं की चर्चा किया था जिनका विशिष्ट अनुपालन कराया जा सकता है। आज हम उन संविधाओं की चर्चा करेंगे जिसका विशिष्ट अनुपालन नहीं कराया जा सकता। इससे संबंधित प्रोविजन सेक्शन 14, सेक्शन 17 और सेक्शन 18 में उपबंधित है। यानी 14, 17 और 18 में जो प्रोविजंस हैं वह उन परिस्थितियों का उल्लेख करते हैं जिसमें किसी भी संविदा का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता। हम इसको लास्ट में आपको एक ट्रिक बेस पे भी बताएंगे कि जिससे पूरा का पूरा सवाल आपको एक लाइन में समझ में आ जाए। लेकिन पहले हम उसके प्रोविजन की चर्चा कर लें। अगर हम सेक्शन 14 की बात करें तो सेक्शन 14 में दो क्लास हैं, सब क्लास 1 एंड सब क्लास 2। ये जो सब 1 से लेके 4 तक का प्रोविजन है ये 14 सब क्लास 1 की बात करता है, और जो ये 5वां पॉइंट है ये इसका प्रोविजन 14 सब क्लास 2 में उपबंधित है। यानी सेक्शन 14 धारा 14 5 परिस्थितियों का उल्लेख करती है जिसमें किसी भी संविदा का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता। सेक्शन 17 एक परिस्थिति का उल्लेख करती है और सेक्शन 18 एक। इस तरीके से पूरा 7 परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें हम किसी भी संविदा का विशिष्ट अनुपालन नहीं करा सकते। इन परिस्थितियों का हम एक एक करके चर्चा विकेसला कर रहे हैं। अगर हम सेक्शन 14 की बात करें तो सेक्शन 14 की पहली परिस्थिति है जहां धन के रूप में प्रतिकर पर्याप्त हो। जहां धन के रूप में प्रतिकर पर्याप्त हो कब? माने अपालन के लिए। यदि किसी संविदा का पालन नहीं किया जाना है तो ऐसे अपालन के लिए धन के रूप में प्रतिकर पर्याप्त हो। यानी कि संविदा ब्रीच हो गई, कोई बात नहीं, आपको कंपनसेशन मिल जाना चाहिए या मिल जाएगा, धन आपको दे दिया जाएगा और उससे संतुष्ट आप हो जाएंगे। तो ऐसी संविदाओं का विशिष्ट अनुपालन नहीं कराया जा सकता। जैसे आप इसको एग्जाम्पल के रूप में देखें, जैसे ए और बी के बीच में एक करार होता है कि वह माने बी ए को 500 सिलाई मशीन प्रदान करेगा। बी सिलाई मशीन प्रदान करने में असफल रहता है। ऐसी संविदाओं का विशिष्ट अनुपालन नहीं कराया जा सकता कि उसे हर हालत में सिलाई मशीन प्रदान ही करना होगा। नहीं प्रदान कर पाया, उसके लिए जो नुकसानी हुई है उस नुकसानी की भरपाई धन के रूप में की जा सकती है। इस प्रकार से ऐसी संविदाओं का विशिष्ट अनुपालन नहीं कराया जा सकता। अब ये जो एग्जाम्पल था, इस एग्जाम्पल को प्रूव करने के लिए दो महत्वपूर्ण लीडिंग केस हैं। एक केस है मेसर्स IBP कंपनी लिमिटेड वर्सेज रामाशीष प्रसाद सिंह। मेसर्स IBP कंपनी लिमिटेड वर्सेज रामाशीष प्रसाद सिंह AIR 2006 पटना। और एक दूसरा केस था, पुराना केस है ये, प्रभु दयाल अग्रवाल वर्सेज राम कुमार अग्रवाल 1956। इन दोनों केस में माननीय न्यायालय ने कहा कि किसी भी संविदा का अगर वो पालन नहीं हुआ है और ऐसे अपालन के लिए धन के रूप में प्रतिकर पर्याप्त है तो धन का प्रतिकर दे दिया जाएगा, लेकिन संविदा को पालन कराने का आदेश नहीं दिया जाएगा, विशिष्ट पालन का आदेश नहीं दिया। तो पहला हो गया कि जहां धन के रूप में संविदा के अपालन के लिए धन के रूप में प्रतिकर पर्याप्त। दूसरी परिस्थिति बनी जटिल विवरण युक्त अथवा वैयक्तिक सेवाओं पर आधारित संविदाएं। जटिल विवरण युक्त अथवा वैयक्तिक सेवाओं पर आधारित संविदाएं। अब आप देखिए
अब जटिल विवरण युक्त, अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी संविधाएं आ सकती हैं? जैसे नंबर 1, सूक्ष्म या बहुसंख्यक विवरण युक्त संविदा। जैसे किसी बिल्डिंग की मरम्मत अथवा निर्माण की संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन नहीं कराया जा सकता, क्योंकि ऐसी संविदा में बहुत छोटी छोटी चीजें ऐसी होती हैं जो सामान्यतया किसी एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, इसलिए ऐसी संविदाओं का विशिष्ट अनुपालन नहीं कराया जाता। इसी प्रकार से जैसे व्यक्तिक योग्यता पर कोई आधारित संविदा है, जैसे किसी पुस्तक को लिखना है, कोई चित्र बनाना है, कोई गीत गाना है, कोई कर्मकांड कराना है, तो इस तरीके की जो संविदाएं होती हैं ये व्यक्तिक स्किल पे आधारित होती हैं, इसलिए इन संविदाओं का अनुपालन नहीं कराया जा सकता। अब आप इसको केस लॉ के माध्यम से देखिए, बहुत ही अच्छा केस है और पुराना केस है, लामले बनाम वैगनर। ये 1852 का केस है। इस मामले में जो प्रतिवादी वैगनर था उसने वादी लामले के थिएटर में इस शर्त के साथ कुछ अवधि तक गाना गाने की संविदा की कि वह उक्त अवधि में किसी अन्य थिएटर में कोई गाना नहीं गाएगी, परंतु उक्त अवधि में ही प्रतिवादी ने किसी अन्य थिएटर में गाना गाने की संविदा कर ली और वादी के थिएटर में काम करने से इनकार कर दिया। अब मामला जब न्यायालय में गया इस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो न्यायालय ने निर्णित किया कि चूंकि यह संविदा विशिष्ट अनुपालन की योग्य नहीं है, क्योंकि गाना गाने की संविदा उस गाना गाने वाले की व्यक्तिगत स्किल पर आधारित है, इसलिए प्रतिकर दिलाया जा सकता है, इसको परफॉर्म स्पेसिफिक परफॉर्म नहीं कराया जा सकता। इसी प्रकार से एक और दूसरा केस था, डॉक्टर यश दत्ता बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय, ये AIR 1968। इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि व्यक्तिक सेवाओं की संविदा का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता, इन बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा। इसके बाद एक और प्लीडिंग केस हुआ था, अपरिवर्तनीय प्रकृति की संविदा, यानी जो इसका तीसरा पॉइंट था, अपरिवर्तनीय प्रकृति की संविदा, यानी किसी कारोबार को भागीदारी में चलाने की संविदा का न्यायालय विनिर्दिष्ट अनुपालन नहीं करा सकता। तो पहला क्या निकल के आया? संविदा के आपालन के लिए धन के रूप में प्रतिकर पर्याप्त हो। दूसरा क्या निकल के आया? जहां जटिल विवरण युक्त या वैयक्तिक सेवा पर आधारित संविदा हो, उसका विशिष्ट अनुपालन नहीं कराया जा सकता। तीसरा है समाप्त प्राय प्रकृति की संविदा, जहां ऐसी संविदा है जहां बिल्कुल समाप्त प्राय होने वाली हैं, ऐसी संविदाओं का विशिष्ट अनुपालन नहीं कराया जा सकता। जैसे कोई अनिश्चित शर्त वाली संविदा है, कोई आविधिक संविदा है, कोई असंभव कार्य करने की संविदा है, या कोई शून्य या शून्यकरणीय वाइड या वाइडेबल नेचर की संविदा है, तो ऐसी संविदाओं का विशिष्ट अनुपालन नहीं कराया जा सकता। जैसे वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये तब तक वैध रहता है जब तक कि किसी एक पक्षकार के द्वारा इसको वाइड न करा दिया जाए, और जैसे ही वो कोई पक्षकार इसको वाइड कराने की स्थिति में आ जाएगा तो वो कभी भी शून्य हो जाएगी। इसलिए न्यायालय ने कहा कि ऐसी संविदाएं जो कभी भी समाप्त की जा सकती हैं विधि के द्वारा, ऐसी संविदाओं का विशिष्ट अनुपालन नहीं कराया जा सकता। एक महत्वपूर्ण लीडिंग केस था इस पे, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मेसर्स मिलेनियम मुंबई ब्रॉडकास्ट प्राइवेट लिमिटेड। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मेसर्स मिलेनियम मुंबई ब्रॉडकास्ट प्राइवेट लिमिटेड AIR 2006। इसमें न्यायालय ने कहा कि सांविधिक संविदाओं पर इस अधिनियम के उपबंध लागू नहीं होंगे। यानी ये जो बात कही गई कि जो समाप्त प्राय प्रकृति की संविदाएं हैं, जैसे वाइड या वाइडेबल, अवैधानिक संविदाएं, ये सब, उसके संदर्भ में एक नियम माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर कोई सांविधिक संविदा है उस पर इस प्रकार के नियम लागू नहीं होंगे। इसी प्रकार से जो अगला पॉइंट था, निरंतर पर्यवेक्षणीय संविदाएं। कैसी संविदा? निरंतर पर्यवेक्षणीय संविदाएं, वह संविदाएं जो निरंतर जिनका पर्यवेक्षण किया जाना है।
इस पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण लीडिंग केस था, मेसर्स पराग इंजीनियरिंग वर्क्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1989 गुवाहाटी। ये इस मामले में न्यायालय ने कहा कि ऐसी संविदाओं का भी अनुपालन नहीं किया जा सकता जो निरंतर निरीक्षण के अधीन हो, उनकी संविदा का जो है वो अनुपालन नहीं कराया जा सकता। 14 सब क्लास, इस पे एक और लीडिंग केस है, इसका जो फैक्ट था वो आप देखिए, इसमें कहा क्या गया था, मेसर्स पराग इंजीनियरिंग बम्बई वर्कर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इस मामले में वादी ने न्यायालय से इस आशय के साथ वाद सुनिश्चित किया कि न्यायालय टेलीफोन विभाग को इस बात के लिए निर्देशित करे कि वादी का टेलीफोन ठीक प्रकार से हमेशा काम करता रहे। न्यायालय ने ऐसी संविदा का विशिष्ट अनुपालन करने से इनकार कर दिया और कहा कि चूंकि ये निरंतर निरीक्षण या पर्यवेक्षण के अधीन की संविदाएं हैं, अतः इस प्रकार का कोई भी आदेश नहीं दिया जा सकता। ठीक है, अब अंतिम जो पॉइंट था 14 सब क्लास 2 का, 14 सब क्लास 2 का था कि विवाद को पंच निर्णय के लिए सौंपने की संविदा, विवाद को पंच निर्णय के लिए सौंपने की संविदा, ये 14 सब क्लास 2 में है। इसमें न्यायालय ने कहा कि यदि संविदा का उद्देश्य वर्तमान या भविष्य में पैदा होने वाले विवादों को पंच निर्णय के लिए सौंपना है तो ऐसी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन नहीं कराया जा सकता, परंतु ऐसी संविदाओं को मध्यस्थम अधिनियम 1940 के उपबंधों के अधीन वो संविदा की गई हो और परिवर्तनीय होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो ये मेरा सवाल था कि वह कौन सी संविदाएं हैं जिनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता, इसका जो प्रोविजन है वो 3 धाराओं में मिलता है, सेक्शन 14, 17, 18। 14 क्या कहती है? ये 5 बातें, जहां अपालन के लिए धन के रूप में प्रतिकर पर्याप्त हो, जहां जटिल विवरण युक्त या वैयक्तिक सेवा पर आधारित संविदा हो, जहां समाप्त प्राय प्रकृति की संविदा हो, या जहां निरंतर निरीक्षण या पर्यवेक्षण के अधीन संविदा हो, और जहां किसी विवाद को पंच निर्णय को सौंपने की संविदा हो, ऐसी संविदाओं का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता। अब अगर हम इसको आगे बढ़ें, सेक्शन 17 पे आए, तो सेक्शन 17 एक बात कहती है कि जहां कोई ऐसी संविदा है जो बिना हक के की गई हो, यानी संविदा करने वाले व्यक्ति को उस पर हक ही ना हो, उस पर कोई अधिकार ही ना हो, तो ऐसी संविदाओं को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता। जैसे किसी संपत्ति के बेचने या पट्टे पर देने के ऐसे व्यक्ति के द्वारा की गई संविदा जिस पर उस व्यक्ति का कोई हक ही ना हो, तो ऐसी संविदाओं को विशिष्ट पालन नहीं कराया जा सकता। एक और बात आई, ये सेक्शन 18 आया, जो लास्ट पॉइंट आया, सेक्शन 18 जो लास्ट पॉइंट है, उसमें क्या है कि जहां किसी संविदा के विलेख में कोई फेरफार किया गया है, हेरा फेरी की गई है, कोई परिवर्तन किया गया है, तो ऐसी संविदाओं का भी विशिष्ट अनुपालन नहीं कराया जा सकता। ऐसी संविदाओं का भी विशिष्ट अनुपालन नहीं कराया जा सकता। ठीक है, अब अगर आप देखें तो जैसा कि 17 ने कहा कि बिना हक के की गई संविदा का अनुपालन नहीं कराया जा सकता। इस मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण लीडिंग केस था, यम वीरा बनाम राध बैम्पा वर्सेज यम चिन्ना विरैया, AIR 1975, ये आंध्र प्रदेश का केस है। और इस मामले में पिता संयुक्त कुटुंब की संपत्ति को, जिसमें उसके पुत्रों का भी हित निहित था, विक्रय करने की संविदा करता है। न्यायालय ने कहा कि ऐसी संविदाओं के विशिष्ट अनुपालन की डिक्री नहीं पारित की जा सकती, क्योंकि ऐसी संपत्ति में पुत्रों का भी हित उसमें निहित था। इसलिए प्रकार से अगर आप इसको कंक्लूड करें तो बात आती है
जो प्रश्न हमारे कंपटीशन में पूछा जाता है, जुडिशियल कंपटीशन में जो पूछा जाता है कि वह कौन सी संविधाएं हैं जिसका विशिष्ट अनुपालन नहीं कराया जा सकता। जैसा कि आपको पहले लेक्चर में मैंने बताया था, फर्स्ट वीडियो में बताया था कि इसमें 4 सवाल का सेट बनता है। वह कौन सी संविधाएं हैं जिसका विशिष्ट पालन कराया जा सकेगा, वह कौन सी संविधाएं हैं जिसका विशिष्ट अनुपालन नहीं कराया जा सकेगा, वह कौन सी संविधाएं हैं जिनका विशिष्ट अनुपालन किसके विरुद्ध कराया जाएगा, या वह कौन सी संविधाएं हैं जिसका विशिष्ट अनुपालन वो करा सकेंगे या किसके विरुद्ध नहीं कराया जाएगा। 4 सवाल का सेट बना। पहले वीडियो में, पहले लेक्चर में आपने उस कंसेप्ट को देखा जिसमें संविधाओं का विशिष्ट अनुपालन हो रहा था। इसमें देखा आपने, इसमें आप देख रहे हैं कि वह संविधा है जिसका विशिष्ट अनुपालन नहीं कराया जा सकता। 3 महत्वपूर्ण धाराएं 14, 17, 18। 14 ने 5 बातें बताई, 17 ने 1 बातें बताई और 18 ने 1 बातें बताई। इस प्रकार से हमारी 7 बातें, जो 7 परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में हम संविदा का विशिष्ट अनुपालन नहीं करा सकते। अब ये तो रहा सैद्धांतिक बातें। अगर इस पूरे लेक्चर को आप व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें, ये मात्र 10 सेकंड में खत्म हो जाएगा, इतनी लंबी लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर इसके कोड को देखें तो कोड इसका बन जाएगा, सारे परिस्थितियों का एक ही कोड बना है। आज से नाप और बिना हक के संविदा में फेरफार कर। पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। जितनी बातें मैं इतनी देर से बोल रहा हूं, पूरा का पूरा पिक्चर ये केवल इसी एक लाइन में निहित है। आज से नाप, आ माने जहां संविदा के अपालन के लिए धन के रूप में प्रतिकर पर्याप्त हो, अल्फाबेट आ। जा, जहां जटिल विवरण युक्त या वैयक्तिक सेवा पर आधारित संविदा हो। आज सा, जहां से समाप्त प्राय प्रकृति की संविदा हो। आज से नाप, ना निरंतर पर्यवेक्षणीय संविदा हो। पा, पंच निर्णय को सौंपने की संविदा हो। आज से नाप, सेक्शन 14 खत्म हो गया। बिना हक के अगर कोई आप संविदा करते हैं, सेक्शन 17, और संविदा के विलेख में फेरफार करते हैं या परिवर्तन करते हैं, तो पूरा एक कोड, आज से नाप और बिना हक के संविदा में फेरफार कर, ये कोड याद करिए। एक ही लाइन में पूरा का पूरा एक कंसेप्ट खत्म हो गया। थैंक यू। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद।